दोस्तों यूपीएसआई स्पेशल के लिए हम क्लास कर रहे हैं और यूपीएसआई स्पेशल में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली दो वीडियो में हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया है और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए क्योंकि यूपीएसआई स्पेशल हम चला रहे हैं। तो मेरे साथ आप जुड़िए और प्रतियोगी परीक्षा के लिए एब्सोल्यूट मैटर, आपके लिए धमाकेदार मैटर हम दे रहे हैं और वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको बनता है, आप ध्यान समझिएगा। किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यह प्रश्न जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो X रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य की वैल्यूज बराबर हैं। जितने की वस्तु है उतने प्रतिशत लाभ पर अगर बेची जाती है, जैसे 20 रुपए की वस्तु को हम 20% लाभ पर बेच दें, 25 रुपए की वस्तु को 25% लाभ पर बेच दें, 100 रुपए की वस्तु को 100% लाभ पर बेच दें, 500 रुपए की वस्तु को 500% लाभ पर बेच दे, अर्थात जितने की वस्तु हो उतने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर 10√x + 25 - 50। यह फार्मूला तब हम यूज करते हैं जब प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हों, तभी यह फार्मूला यूज करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। 10√x + 25 - 50। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को एकदम याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहां पर आप देखिए 144 रुपए में दोस्तों वस्तु को हम बेच रहे हैं। प्रश्न में प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य की संख्यात्मक मान बराबर हैं, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्रय मूल्य बराबर 10√x + 25 - 50। यह फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। 10 बेचने के लिए हम 144 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ 144 रुपए + 25 - 50। 10 144 में 25 जोड़ लीजिए, 144 और 25 169 और -50। 169 का आप रूट वैल्यू लेंगे, रूट वैल्यू तो 13 13 दहा में 130 - 50, तो ये 80 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हमने प्राप्त किया। दोस्तों बहुत ही फास्ट हमने सोल्यूशन किया।
वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये आया। तो यहाँ पे आप मान पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी लगा सकते हैं इसको, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं इस पर। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहां पर आप फिर देखिए प्रश्न में 119 रुपये विक्रय मूल्य है, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हैं। जब प्रश्न में इस प्रकार से देता है कि प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हों, तो मैंने बताया फार्मूला यूज करेंगे, आप एकदम याद कर लेंगे इसे, 10√x + 25 - 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, और इस पर क्वेश्चन दे सकता है प्रतियोगी परीक्षा में, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। इंपॉर्टेंट फार्मूला होने के कारण इस पर क्वेश्चन दे सकता है। वैल्यू यहां पुट करिए, x का मान 119 + 25 - 50। 119 में 25 आप जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा दोस्तों, और एक लाइन और लिखेंगे, 144 का वर्गमूल 12, तो 10 × 12, 144 का वर्गमूल 12 हुआ, 10 × 12, 12 दहा में 120 में से 50 आप घटा लीजिए, तो 120 में से 50 घटाएंगे 70 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 × 12 120, और 120 में से 50 घटा देंगे 70 रुपये। तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न में क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर देता है और वस्तु का क्रय मूल्य प्रश्न में पूछता है, तो हम क्रय मूल्य बराबर 10√x + 25 - 50 का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं बार बार बता रहा हूं, आप इसको या तैयार रखेंगे। आइए जो है इसका ट्रैक बदल सकता है दोस्तों क्वेश्चन में, तो क्या ट्रैक बदल सकता है हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर प्रश्न में कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है कि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो टाइप क्या होगा देखिए आप, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न में वस्तु को हम x रुपये में बेच रहे हैं, x रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ऐसे प्रश्न में जहां भी प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो दो क्रय मूल्य हमें प्राप्त होते हैं। आप याद रखेंगे, दो क्रय मूल्य प्राप्त होते हैं, जिसे हम एक फार्मूले से हम निकालते हैं, जिसको हम बताने जा रहे हैं। क्रय मूल्य यहां पर कंडीशन क्या है दोस्तों, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य निकालने के हमने बताया तरीका, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, 50 ± 10√25 - x। इस फार्मूले को आप एकदम तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां पर प्लस माइनस से हमें दो क्रय मूल्य मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्न में जहां पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, ऐसे प्रश्न में हमें दो क्रय मूल्य प्राप्त होते हैं, दो क्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। तो आइए प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे।
फार्मूला आपको याद रखना है, क्रय मूल्य बराबर 50 प्लस माइनस 10 25 माइनस x। ये फार्मूला दोस्तों हम तब लगाते हैं जब प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। आइए प्रश्न करते हैं, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहां प्रश्न में आप ध्यान देंगे, 16 रुपये में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 16 रुपये, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो मैंने बताया फार्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 माइनस x, 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 माइनस 16। तो ये 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 में से 16 घटाएं 9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे 3, 3 का 10 में गुणा करेंगे दोस्तों 30, तो 50 प्लस माइनस 30, 50 में 30 एक बार जोड़ेंगे 80 रुपये, और या 50 में से 30 घटा देंगे दोस्तों तो ये आपका 20 रुपये। तो यहाँ पे दो क्रय मूल्य प्राप्त हुए, 80 रुपये और 20 रुपये। तो आपको याद रखना है कि जब प्रश्न में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर दिखाए, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो फार्मूला हम यूज करते हैं 50 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस x। एक एग्जाम्पल और करते हैं, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि, 24 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहां पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपये, तो x बराबर 24 लिखेंगे दोस्तों। ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। मैंने फार्मूला आपको बताया कि क्रय मूल्य बराबर 50 प्लस माइनस 10 25 माइनस x। इस फार्मूले को आप एकदम याद कर लेंगे, 50 प्लस माइनस 10 25 माइनस x रूट में होगा, वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। 50 प्लस माइनस 10, 25 में से हम 24 घटाएंगे दोस्तों, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 का 10 में गुणा किए 10, 50 में 10 जोड़े 60 रुपये, 50 में से 10 रुपये घटा देंगे दोस्तों तो 40 रुपये। इसका मतलब 60 रुपये की वस्तु को 60% हानि पर बेचेंगे अगर, तो 24 रुपये में बिकेगी। 60 रुपये की वस्तु को 60% हानि पर बेचेंगे तो 24 रुपये में बिकेगी, और 40 रुपये की वस्तु को 40% हानि पर बेचेंगे तब भी 24 रुपये में बिकेगी। आप देख भी सकते हैं, लास्ट में आपको हिंट दे दे रहे हैं, अगर 60 रुपये की वस्तु है, हम 60% हानि पर बेच रहे हैं, तो 60 का हम 100 में से 60 घटाइए 40% ले रहे हैं, तो इसका मतलब 6 चौक 24 रुपये में बेच रहे हैं। और अगर वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये है और हम 40% हानि पर बेच रहे हैं, परसेंट हानि भी हम जो है 40% रख रहे हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 40% हानि पर बेच रहे हैं, तो 40 रुपये की वस्तु 100 में से 40 घटाइए 60% बेच रहे हैं, तब भी ये आपका 6 चौक 24 रुपये में बिकेगी, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिएगा,
हम अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई स्पेशल क्लास कर रहे हैं, बहुत प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि जो है यूपीएसआई का जो स्पेशल बैच हम चला रहे हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। नमस्कार।